नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं सहारनपुर में हूँ और सहारनपुर के देवबंद कस्बे में हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जो बहुजन समाज पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो कोऑर्डिनेटर हैं, शमशुद्दीन रायनी जी, सुरेश आर्या जी, जिनको अभी-अभी यहाँ पर क्या नाम है, बसपा सुप्रीमो द्वारा ड्यूटी दी गई है। हमारे साथ नरेश गौतम जी मौजूद हैं जो कि उत्तराखंड के प्रभारी हैं। साथ यहाँ पर बसपा से सहारनपुर के प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी माजिद अली जी भी मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती ने 10 तारीख को एक बड़ी बैठक लखनऊ में की, आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और तमाम जो लोकसभा की जो तैयारियां थी उसको लेकर सबको दिशा निर्देश दे दिए कि किस प्रकार से तैयारी करनी। उसी को लेकर आज देवबंद में एक बैठक हुई थी कैडर की, जिसमें तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। मेरे साथ यहाँ पर जो पार्टी के लोग मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूंगा और जानेंगे रणनीति क्या है पार्टी की, जिसको लेकर 2024 के चुनाव लड़ा जाएगा, किस प्रकार से जमीन पर काम हो रहा है और कैसे नतीजे आने की उम्मीद है। सबसे पहले हमारे साथ कैंडिडेट मौजूद हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। जी माजिद अली जी, एक बात बताइए कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ कब से जुड़े हैं? पहले तो बहन कुमारी मायावती जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं दिल से कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ का प्रभारी बनाया सहारनपुर का। मैं बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ बहुजन समाज पार्टी से। मेरे ससुर तो मान्यवर काशीराम जी के टाइम से जुड़े हुए और मैं 2006 से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हूँ। अच्छा, क्या यहाँ के सहारनपुर जिले के जो मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं, जो आपको लग रहा है जिस पर काम होना चाहिए और काम नहीं हुआ है भाजपा की सरकार में? सबसे पहले तो हमें सबके साथ मिलके भाईचारा बना के जिला सहारनपुर के लोगों के लिए काम करना है। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, हम चाहते हैं वो बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो, पता चल जाए कि हमारे हक अधिकार क्या है। सबसे पहले तो मैं उनके लिए काम करूंगा, क्योंकि ऊपर के अधिकारी को जब हम लोग जाते हैं तो वो आश्वासन दे देते हैं कि ये, जैसे अभी मैक का मुद्दा था, डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने 2-2 बार हमें आश्वासन दिया कि भाई एक माइक लगा के धीमी आवाज में, ताकि परिसर में रहे, कोई आपत्ति नहीं, अपना काम कर लीजिए। लेकिन नीचे ग्राउंड पे जो कोतवाल साहब है, चौकी इंचार्ज है, जो बीट में पुलिस वाले घूमते हैं, वो लोगों के साथ जाति कर रहे हैं। वो उनका जो एसएसपी साहब कह रहे हैं वो लागू नहीं हो रहा नीचे स्तर पे। तो सबसे पहले मेरा ये काम रहेगा कि मैं वो काम नीचे जो हमारे ग्राउंड पे जो गरीब, मजलूम, कमजोर लोग रहते हैं, जो पुलिस को देख के डरते हैं, अपने अधिकार नहीं समझते, वो भाग जाते हैं, ताकि उनमें वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि वो वहां डट के अपनी बात कह सके और अपना अधिकार उनसे मांग सके, वो उनसे डरे नहीं। आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, 3 महीने रह गए हैं। किस प्रकार से आप लोग क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं ताकि नतीजे आपके हित में हो? तैयारी तो यहाँ यह है कि ये बहुजन समाज पार्टी का जिला है और यहाँ एक तरफा बहुजन को ही वोट पड़ेगा, क्यों यहाँ ना तो समाजवादी का वोट है और ना कांग्रेस का वोट है। यहाँ हमारा अपना वोट है और वो भाईचारा बना के हम लोग एक ही साथ जाएंगे बसपा की तरफ। यही सब अवाम का, जो अपर कास्ट के भी जो अच्छे लोग हैं, जो भाईचारे में विश्वास रखते हैं, वो सब भी हमारे साथ है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मुकाबला यहाँ भाजपा और बसपा में होगा, बाकी और कोई दल है नहीं? मुकाबला तो मैं नहीं मानता, लेकिन जो कुछ होगा वो भाजपा से ही होगा, क्योंकि एक तरफा हम लोगों की जीत होगी सहारनपुर से। हमारे साथ शमशुद्दीन जी हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रभारी हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, कैडर की मीटिंग्स हो, सारी बातें कर रहे हैं। तो जाने कि किस रणनीति के तहत उतरे हैं और बसपा सुप्रीमो ने क्या निर्देश दिया। जी सर, ये पकड़ लीजिए आप। सबसे पहले हमें जो बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजन के फार्मूले से काम करती है, अगर इस देश में सियासत में भाईचारा नहीं बना होता, 2007 के तर्ज पे हमने इस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर फुल फ्रेश की सरकार बनाई थी उस सर समाज को भागीदारी देने की। आज जो नकलें हो रही हैं वो बीएसपी की हो रही हैं। जितने लोग भी सामाजिक भाईचारे की बात करते हैं वो बीएसपी की नकल करते हैं। असलियत में तो बीएसपी ने शुरू की है। हम लोग अगर किसी समाज को जोड़ते हैं तो उसको पूरी ताकत भी देते हैं। आज उसका परिणाम ये है कि आज देखो, हर समाज के तबके में आप चले जाइए
तो बहन जी को याद करते कि बहन जी की सरकार बहुत अच्छी चली है, चाहे गन्ने का मूल हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो। पश्चिमी यूपी में जो मुख्य दो चीज़ें हैं कि लाइन ऑर्डर करने का रेट बढ़ाना, समय से भुगतान कराना, और यहाँ तक देश में पहली ऐसी लीडर हैं जिन्होंने जितने भी गन्ने की मिलों के मालिक थे उनको स्पष्ट कह दिए थे 15 दिन में भुगतान दे दें, नहीं तो वरना उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो उनके खिलाफ मतलब गिरफ्तारी वारंट भी, मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जी। तो इस प्रकार गन्ने का हो और पुलिस की जो भर्ती हुई है पूरे देश में नहीं, पूरे एशिया के, पूरे देश में नहीं, पूरे एशिया के अंदर इसकी तारीफ हुई कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए बहन जी ने किस तरीके पुलिस भर्ती का एक नमूना पेश किया है कि उस नमूने को इस देश के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि अगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती सुरक्षा को लेकर चिंतित बहन कुमारी मायावती जी है, अगर ऐसे हर प्रदेश में और हर देश में अगर इतनी चिंतित हो जाए तो देश में क्राइम, दुनिया से क्राइम खत्म हो जाएगा। सर, जिस प्रकार से आपने बात कही गन्ना मूल्य, हमको भी याद है कि उस सरकार में सबसे ज़्यादा गन्ना मूल्य बढ़ा था, अब तक नहीं बढ़ा है। और पुलिस भर्ती की बात, ये सरकार लगातार वादा कर रही है कि 62,000 भर्ती आएगी और कम से कम 1.5 साल से ऊपर हो गया है, अखबारों में विज्ञप्ति आ गई लेकिन भर्तियां नहीं आ रही। आपको कमी कहाँ लग रही है? देखिए, सरकार की कमी कहाँ पे है इसमें? सबसे पहले बैकलॉग की जी। इस उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार मेरे हिसाब से आज इनकी 6 साल 17 से 23 है, 23 जाने वाला है, बल्कि 7वीं साल लगने वाली है, 7वीं साल होने वाली है। बैकलॉग जिस दिन से बहन जी ने नौकरी निकाली है और उनका पूरा जितना भी आज़ादी के बाद बैकलॉग खाली था, पूरा बैकलॉग अगर पिछड़ों को, दलितों को अधिकार देने का काम किया है, वो भी नौकरी, ये हवाई बातें करके ना इम्प्लीमेंट किया बहन जी ने। सर समाज को नौकरी में भागीदारी देकर आज जितने भी नौकरी में हैं, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, सुरक्षा में हो, ऊर्जा में हो, सड़क मतलब PWD में, एरिगेशन, सिंचाई, जितने भी विभाग हैं सब BSP के शासनकाल के लगे हुए लोग पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं। आप किसी भी विभाग को उठा के देख लो जी। तो इसलिए मैं ये कहने का है कि अब जनता के मन में भी आ चुका है कि 2024 में हम लोग इतनी तेजी के साथ, तैयारी के साथ इस चुनाव को लड़ना है कि 2024 में रिजल्ट बेहतर आएगा। सर, कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे किया जाए, क्या चीज़ें देखी जाएगी ताकि एक मजबूत उम्मीदवार जो है वो आए? हमारे यहाँ कैंडिडेट का सिलेक्शन जो होता है सामाजिक रूप देखा जाता है और राजनीतिक रूप देखा जाता है। जैसे कि हमने राजनीतिक और दूसरा ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं जिस तबके को हम लोगों को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बहन जी हर समाज को भागीदारी देना चाहती हैं। जो तबका एक अधूरा रहता है राजनीतिक रूप से, उसको हम लोग मौका देते हैं। और BSP एक ऐसा प्लेटफार्म है जो दूसरे दलों में लोग एक वोट से शुरुआत करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, अगर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता है तो 2 लाख वोटों से शुरुआत करता है, विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो 40 से 50, 35,000, 30,000 वोटों से शुरुआत करता है। तो इसलिए जहाँ की शुरुआत 1.5 लाख और 2 लाख से शुरुआत होती हो, उसका रिजल्ट कैसे आएगा? मैं तो ये कहता हूँ इस पर जिस दिन ABM एक ऐसा मुद्दा नहीं, 2017 में सरकार BSP की ही बनती है, हमारी नेता ने भी कहा था, लेकिन अब हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं, ABM को सबक सिखाने के लिए जागरूक हो चुके हैं। अब ABM का डाका नहीं डल पाएगा, मजबूती के साथ हम देश में भी और प्रदेश में भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सर, क्षेत्र में किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं अपने वोटर और कैडर तक पहुंचने के लिए, मतदाताओं तक पहुंचने के लिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक वर्कर जागरूक है। 2017 में आपने देखा होगा सारे वादे, पूरी डबल इंजन की सरकार लग गई थी। यहाँ कोई ऐसा मंत्री, कोई मिनिस्टर नहीं था देश का और प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने नहीं आया था जी। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को वोट परसेंटेज तो नहीं घटा पाए थे, लेकिन रिजल्ट हम लोगों के विपरीत रहा, वो भी ABM की वजह से। अगर ABM आज हट जाए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज अगर ABM हट जाए और बैलेट पेपर पे जाए तो BSP की उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब जो 80 सीटें हैं, हम 40 सीटों के 35 सीटों के दावेदार हो जाएंगे, क्योंकि जो उत्पीड़न सर समाज के लोगों का हो रहा है वो BSP को याद कर रहा है। तो आपने देखा किस प्रकार से बसपा जो है वो 2024 की तैयारी को लेकर कमर कस चुकी है
और कैसे मुद्दों को पहचान कर, मुद्दों को जानकर लोगों के बीच जा रहे हैं, पदाधिकारी जा रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स आ रहे हैं, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो है वो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि देखकर किया जा रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर बसपा बहुत मजबूती से काम कर रही है और आने वाले समय उम्मीद ये बताई जा रही है कि इस प्रकार से आकाश आनंद को बागडोर सौंपी गई है तो ये भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में बसपा में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे पूरे देश में जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो भी चौंक सकते हैं।